जिंदाबाद 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 वापस लो 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 वापस। अंकुर पांडे, मीडिया प्रभारी, विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति वाराणसी। किस प्रकार के प्रोटेस्ट? ये आज पहली बार पता चला है कि जो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के लिए कंसल्टेंट जो नियुक्त किया गया है, आज वो पहली बार यहाँ पे दस्तावेज लेने के लिए आ रहे हैं। तो हम उनके यहाँ पे पहले बार आंगन पे ही उनका विरोध कर रहे हैं। हमारा आज का केवल कार्यक्रम विरोध का है कि निजीकरण के इस लड़ाई में हम पूरी तरह से ऊर्जा प्रबंधन के डिवीजन के खिलाफ हैं और अगर निजीकरण का फैसला जब तक वापस नहीं होगा तब तक ये हमारा विरोध चलता रहेगा। लगातार आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन सरकार आपकी बात नहीं मान रही है। निश्चित तौर पे आप देखिए कि हमारा प्रोटेस्ट जो 180 दिनों से चल रहा है उसका नतीजा है कि अभी तक निजीकरण हो नहीं पाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वापस कर दिया है और कैबिनेट के में ये गया नहीं। निश्चित तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी नहीं चाहते हैं। अब पता नहीं है कि ऊर्जा प्रबंधन क्या मुख्यमंत्री जी को बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक वो संतुष्ट नहीं कर पाया है। हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पे, प्रधानमंत्री जी पे पूरा भरोसा है कि यह जन विरोधी निर्णय को वापस लेंगे और इस पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण की प्रक्रिया को निरस्त कराएंगे। अभी जो लखनऊ में आपका प्रोटेस्ट हुआ था उसका क्या इफेक्ट हुआ सरकार? अभी हमारा प्रोटेस्ट लखनऊ में 9 अप्रैल को है। 9 अप्रैल को पूरे प्रदेश के बिजली कर्मी वहां पे जाएंगे और रैली निकाल करके अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और संबंधित सभी हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको ज्ञापन देने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। निखिलेश सिंह, पूर्वांचल अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ, जिला संयोजक जौनपुर। आज के प्रोटेस्ट का क्या कारण है? आज का प्रोटेस्ट इसलिए है कि निजीकरण के विरोध में हम लोगों का आंदोलन चल रहा है और उसी कड़ी में आज जो है कंसल्टेंट जो है हमारे दोनों मुख्यालयों पे दक्षिणांचल और यहाँ पूर्वांचल आए हैं। तो आगरा में और वाराणसी में दोनों जगह पर पूरे उत्तर प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा जो आह्वान हुआ है उसका पुरजोर विरोध हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर कंसल्टेंट को हम लोग यहाँ पर बैठक नहीं होने देंगे। चाहे जो भी परिस्थितियां बनेंगी उसका हम लोग डट कर मुकाबला करेंगे और निजीकरण किसी भी कीमत पर प्रबंधन को हम नहीं करने देंगे। जो गुमराह किया जा रहा है प्रबंधन के द्वारा उत्तर प्रदेश की सरकार को कि विभाग घाटे में है, विभाग घाटे में नहीं है। विभाग घाटे में ये लोग गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। सरकारी बकाये इतने हैं, अगर उन बकायों को वसूल लिया जाए तो विभाग एक पैसे के घाटे में नहीं है। ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं बैठ के। इन लोगों ने बगल से दूसरे रास्ते से मोटी रकम ले रखी है, इसलिए जो है हमारे विभाग का निजीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति इस निजीकरण को नहीं होने देगी। चाहे उसके लिए हमें हमारी लाशों पर से जो है गुजर कर ही ये निजीकरण कर पाएंगे। ये किसी भी कीमत पर हम निजीकरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर निजीकरण हो जाता है तो आम जनता को क्या नुकसान होगा? आम जनता को महंगी बिजली मिलेगी। आम जनता को जो आज एक आगरा जो है टोरेंट कंपनी ने लिया है 2200 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए हमारा बकाया था उस समय और आज तक 1-2 वर्षों में पैसा देना था, आज तक 1 रुपया हमें नहीं दिया गया। आगरा में किसी भी किसान को मुफ्त में बिजली नहीं मिलती है। पूरे प्रदेश में हम लोग PTW के जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको फ्री में बिजली मुहैया कराई जा रही है। उसके बाद भी सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है, प्रबंधन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा निजीकरण का फैसला इनके द्वारा क्यों किया जा रहा है, जिसमें जनता का सबसे बड़ा नुकसान है। ये हमारी लड़ाई नहीं, ये जनता की लड़ाई है। जनता के साथ हमारे साथ जनता है, हमारे साथ किसान है, हमारे साथ मजदूर हैं, अब पूरा प्रदेश हमारे साथ है। इसलिए किसी भी कीमत पर इनके गलत इरादों में इनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो है हमारा दृढ़ संकल्प है। पूरे प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी एक अपनी चट्टानी एकता को दिखाते हुए हम इनको वापस करेंगे। शशि कुमार सिंह, ब्रांच सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ वाराणसी। जिस तरीके से आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग 125 दिनों से अपना विरोध दर्ज लगातार कराए जा रहे हैं पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण के विरोध में। इस समय
प्रबंधन द्वारा कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दी गई है। आज वो कंसल्टेंट पूर्वांचल हेडक्वार्टर पर आके पतरौली कलेक्ट करने आए, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। क्या मांग करते हैं? हम सबसे पहले यही मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये निजीकरण का प्रस्ताव रद्द किया जाए और इसी जो हमारी व्यवस्था है इसी में हम सुधार करके बिजली अच्छी आपूर्ति करेंगे, राजस्व लाएंगे और यूपीपीसीएल को अच्छे स्तर पर पहुंचाएंगे।